ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोच्यमामृतात्। ओम धन्वंतराय नमः। शमी मित्रों को वंदे मातरम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली पोस्ट के में बताया था पलाश पुष्प के विषय में, जिसको टेसु भी कहते हैं स्थानीय क्षेत्र में, हिंदी भाषा में इसको पलाश का नाम दिया गया है। तो पलाश पुष्प के विषय में हमने देखा, जंगलों में गए थे तो इसको इकट्ठा करते समय इसकी फ़ोटो वगैरह डाली तो लोगों ने बहुत जिज्ञासा से पूछा, सैकड़ों मित्रों ने पूछा कि इसके विषय में उपयोग बताइए, इसका प्रयोग क्या है, औषधीय प्रयोग क्या है। तो उसके विषय में हमने कमेंट किया कि अगली पोस्ट में इसके विषय में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस पौधे की उपलब्धता क्या है और इसकी जो है औषधीय प्रयोग क्या है। तो ये पूरी तरह से अरण्य वृक्ष है, मतलब जंगली पौधा है। वैसे तो स्थानीय क्षेत्रों में भी मिलता है, लेकिन जंगलों में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। तो इसके विभिन्न अंगों का, यानी पंचांग जो होता है, पुष्प, फल और जो है तना, पत्तियां, जड़, इसके अलग अलग औषधीय प्रयोग होते हैं। तो कुछ औषधीय प्रयोगों का हम जो है आपके सामने वर्णन करेंगे। जैसे सबसे पहले जड़ पे आते हैं, तो इसका जो जड़ होती है बहुत ही अनेक अनेक रोगों में इसका प्रयोग होता है। जिससे गंडमाला हो जाता है, जिसको कंठमाला भी कहते हैं, जो कि प्राण घातक होता है। तो कंठमाला में इसकी जड़ को पीस करके और यहाँ लेप किया जाता है और उसको गले में बांधा जाता है छोटे छोटे टुकड़े करके, जो पूरी तरह से कंठमाला को निर्मूल करता है। और उस कंठमाला के अलावा नेत्र रोगों में बड़ा औषधीय उपयोग है। नेत्र रोगों में जो है इसके जड़ का अर्क निकाल करके नेत्र रोगों में डालने पर, यहाँ तक कि रतौंधी में भी इसका बड़ा सुंदर लाभ होता है। पूरी तरह से रतौंधी में ठीक होता है। और फिर आते हैं इसके जो है पत्तों के विषय में। तो इसके जो पत्तों का गुण है, बहुत सुंदर गुण है। इसमें जो है रजत तत्व की बहुत प्रचुरता होती है। कहते हैं जो राजे महाराजे होते थे, स्वर्ण पात्रों में और रजत यानी चांदी के पात्रों में भोजन करते थे। तो ऋषि मुनियों ने शोध कार्य करके, बहुत दिनों तक शोध कार्य करके इसका जो है खोज किया कि कौन से वृक्ष की पत्तियों में से बने पत्तलों में भोजन करने से इसका जो है सोने और चांदी का गुण आता है। तो पता चला कि पलाश, इस पलाश के पत्तों के पत्तलों से बने हुए, पत्तों के पत्तलों से बने थाली में, जो प्राकृतिक थाली है, उसमें भोजन करने से चांदी के थाली के में भोजन करने के बराबर का गुण आता है। उसमें भोजन में वह गुण समाहित होता है। इसके बाद आते हैं पुष्पों में। तो पुष्पों में तो बहुत इसका लाभ है, अनगिनत लाभ है। तो आप पाएंगे कि पुष्प बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिवर्धक होता है। इसका जो है पुष्प का चूर्ण कर लिया जाए, ये पुष्प का चूर्ण करके दूध में शाम को डाल दिया जाए और उसको कुछ देर डालने के बाद जो है उसको मसल दिया जाए और मसल के उसको जो है सेवन करें, हम दूध को पिए, तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसमें स्वाद जो है पूरी तरह से मलाई के जैसा स्वाद आ जाता है और बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप शक्तिवर्धक प्रोडक्ट खिला खिला के थक गए हैं, उनको आप सेवन कराइए, आप देखेंगे 4 से 6 महीने बच्चा आपका स्वस्थ, एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो चुका हो। और सोथहर, इसका जो पुष्प है बहुत, मतलब जैसे जी आजकल वायु रोग हो जाने के कारण जो जगह पे बांध दीजिए, सूती वस्त्रों की पट्टी कर दीजिए और आप पाएंगे बड़ा शीघ्र 2 से 3 बार। और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे आचार्य, जो कि वैदिक शास्त्र में निपुण हैं, श्री विधायक जी आएंगे और आपको इसके अधिक गुणों के विषय में बताएंगे। आचार्य जी आइए, आपका स्वागत है। जी मित्रों, वंदे मातरम। जैसा भी आपको पुष्प और पत्तों तथा जड़ के विषय में हमारे परम सखा पंडित पुष्पराज त्रिपाठी जी ने बताया, तो ये वृक्ष, इस पुष्प को किंसुक पुष्प भी कहा जाता है और ब्रह्म वृक्ष भी इसको कहा जाता है। तो प्राचीन काल में, क्या अभी बहुत वर्षों नहीं, कुछ ही वर्षों पहले हम देखें
तो इसको होली के समय में इससे रंग बनाए जाते थे और इससे लोग खेलते थे। तो इसका जो गुणधर्म है, तो यदि हम इससे रंग बना करके हम होली में खेलते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी सप्त धातु हैं वो पुष्ट होती हैं और साथ में हमारे जो सप्त रंग हैं शरीर में वो सभी तरह के एकदम अपनी अपनी सही मात्रा में आ जाते हैं। दूसरी चीज़, ये अभी पुष्प हम देख रहे हैं, पुष्प के गुणधर्म के विषय में विशेष मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले थोड़ा बता दूं कि पूरे देश में इसकी उपलब्धता किस मिट्टी में होती है, किन स्थानों पर होती है। तो जहाँ पर ककरीली या पथरीली मिट्टी है, वन क्षेत्र है, क्योंकि ये अरण्य वृक्ष भी है, तो वहाँ इसकी उपलब्धता पर्याप्त होती है। वैसे पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। इसके साथ ही पत्तल के विषय में बताया है कि ये स्वर्ण के समान, वो रजत के समान लाभकारी होता है यदि हम उसके पत्तल में भोजन करते हैं, पलाश के पत्तल में। और इसका जो दूसरा उपयोग है, जिससे मान लीजिए त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, तो इसको आप उबालिए तो इसका पूरा रंग आ जाता है और उसको अपने स्नान वाले पानी में डाल लीजिए, इसके पुष्प के उबाला हुआ जो जल तैयार हुआ है, और उससे आप स्नान करें। साथ में जो हर्बल साबुन है जिसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, तो केमिकल रहित साबुन से यदि आप स्नान करते हैं, साथ में इसका उबला हुआ, पुष्पों से उबला हुआ जल है, उससे आप स्नान करते हैं तो सभी तरह के त्वचा रोग होते हैं ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से गर्मी आने पर नक्सीर फूटने लगती है, नाक से बैठे बैठे ही नाक से खून टप टप गिरने लगता है, कई बार खेलने कूदते समय भी फूट जाती है नाक। तो उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए शाम के समय 7 पुष्प 1 गिलास पानी में भिगो दें, उनका रंग आ जाता है। सुबह मसल करके उसमें चीनी मिला करके शरबत बना लीजिए और लगातार यदि 1 महीने तक लेते हैं तो पूरी तरह से नक्सीर संबंधी समस्या खत्म हो जाती है। तो ऐसे इसके ढेर सारे उपयोग हैं। और ये जो जैसे मूत्रकृच्छी की समस्या होती है तो इसका उपयोग किया जाता है, तो जो मूत्रकृच्छी की समस्या है वो दूर हो जाती है। यदि रक्त विकार हो गया है तो इन पुष्पों का सेवन करते हैं, रक्त विकार भी दूर हो जाता है। यदि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो इसका चूर्ण बना करके 1 या 2 ग्राम की मात्रा लेते हैं तो उसमें पेट के कीड़े भी दूर हो जाते हैं। इस तरह से ये अनंत गुणों से भरपूर है ये पलाश के पुष्प। तो अभी हमने कुछ ही गुणों की चर्चा की है। आने वाले समय में हम विभिन्न तरह की औषधियों के विषय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। इसलिए आप जब भी लाइव आएँ तो आप हमारे इस छोटे से ज्ञान से जो हमने अर्जन किया है गुरुजनों के माध्यम से, उससे हम आपको लाभान्वित करते रहेंगे। अच्छा मित्रों, वंदे मातरम। जय आयुर्वेद।